एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि नज़र अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे रोज़ का खेल शुरू होते ही पाकिस्तान के मजीद 2 खिलाड़ी आउट। साउथ शकील 13, काशिफ अली 1 रन पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 155 रन की ज़रूरत, 4 विकेटें बाकी। मुल्तान में गैस से भरा बाउसर फटने से 5 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके में कई मकानात तबाह और जानवर भी हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाका गैर कानूनी LPG रीफिलिंग के गोदाम पर हुआ। छोटे बाउसर्स और कमर्शियल सिलेंडर में रीफिल की जा रही थी। गोदाम में 5 छोटे बड़े गैस बाउसर्स मौजूद थे जो तबाह हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील, नया बेंच सुनेगा। बानी PTI के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान से कहा, आप पहले अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भेज दिया। सेनेट कायमा कमेटी पैक एक्ट तरमीम बिल पर मीडिया तंजीमों को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दे दिया। तमाम मीडिया तंजीमों की नुमाइंदा जॉइंट एक्शन कमेटी की सेनेट दाखिला कमेटी के चेयरमैन से दरख्वास्त। सेनेटर फैसल सलीम रहमान को लिखे गए ख़त में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में कानून साजी से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मौजूदा हालत में कानून पास किया जाना इख्तिलाफ़ी राय को दबाने और आज़ादियों को कम करने की कोशिश तस्वुर किया जाएगा। KB फीडर नहर में पानी की फराहमी शुरू ना की जा सकी। जाम शुरू में पानी का बहरान ख़त्म ना हो सका। महकमा आबपाशी ने पहले 13 फिर 25 जनवरी को नहर में पानी की फराहमी का ऐलान किया था। एक्सियन KB फीडर का कहना है कि आज कोटरी बैरात से फीडर में पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद और इसराइल के दरमियान यरगमाली खातून अरबेल येहूद की रिहाई का माहिदा तय पा गया। खातून यरगमाली को 30 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले जुमे के रोज़ से पहले रिहा किए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शुमाली गज़ा जाने के लिए लाखों फ़लस्तीनी इसराइल की इजाज़त के मुंतज़र हैं। इसराइल का कैदी की रिहाई का मामला तय पाने पर आज रास्ता खोलने का इम्कान। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी माहिदे में 18 फरवरी तक तोसी। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में गुज़िश्ता रोज़ 22 अफराद शहीद, 122 जख्मी हुए। खुराक का जो सामान, जरूरी सामान है वो नहीं आ रहा है। गैस है, पेट्रोल है, वो सब कुछ बंद है। ये क्या सूरत हाल है कि माहिदा हुआ है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं की जा रही है। मेडिसिन का फुकदान है, यहाँ पे फ्यूल का शॉर्टेज है। जितनी भी रोड है, मेन रोड है, इन तमाम को 24 घंटे खोलने चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये कन्वाई वगैरह से हमारे मसले नहीं हो रहे हैं। कॉनवायर या चंद ट्रक कुरम में लाखों की आबादी के लिए नाकाफ़ी। पार चनार के अवाम का रास्तों को मुकम्मल खोलकर अमन मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कुरम में रास्तों की बंदिश को 4 माह हो गए। शहरियों का कहना है कि इलाके से बाहर जा सकते हैं, न दूसरे शहरों से लोग वापस आ सकते हैं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हुकूमत और PTI मुज़ाकराती अमल में तातुल ख़त्म ना हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने की शर्त लगा दी। कहा, मुज़ाकरात का अमल ख़त्म हो चुका, हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, फिर देखेंगे। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने भी हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज़ का ड्रामा किया, ये जुडिशल कमीशन बना देते। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का PTI को जवाब, बोले, हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, धमकी या बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। PTI ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे।
ये नहीं हो सकता है कि जो रवैया आप इन्होंने इख्तियार कर लिया है आप इनके पीछे पीछे जाएं और कहें जी कि नहीं लौट आओ, मुज़ाकरात करो। उन्होंने अपना फैसला अगर कर लिया है तो करें और नया रास्ता चुनना है तो चुनें। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ अकबर के काफिले पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली महफूज रहे। वाक़े के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुजफ्फराबाद की ईस्टर्न बाईपास रोड पर धरना देकर सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने छत्र असेंबली चौक में भी टायर जलाकर कोहाला मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद शाहराह बंद कर दी। सदर रासिक अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कहा स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली के काफिले पर हमला एक बुज़दिलाना फेल है। सांगड़ के शहर चोटियारू में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 19 अफराद जख्मी हो गए। कशीदा सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ अजला से पुलिस नफरी तलब कर ली गई। 3 मकतूलीन के वर्सा का प्रेस क्लब पर लाशें रखकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमीरुज़्ज़मा ने कहा है कि वाकई में जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक उनकी सरवरी जमात से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वाकई का नोटिस ले, कातिल जितने भी बासर हों इन्हें गिरफ्तार किया जाए। पीपल्स पार्टी के MNA अलाउद्दीन जुनेशो का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वाले अफराद उनकी बरादरी के हैं और उन्हें ही कातिल करार दिया जा रहा है। वाकई पर सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की भी मुजम्मत। कहा वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला और IG सिंध से रब्ता किया है। सांगड़ में बासर अफराद की हठधर्मी के सबब कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस SSP सांगड़ से तफसीलात तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा का 90% मैंडेट गैर जिम्मेदार लोगों को दिया गया। 2013 में जब सब इलेक्शन लड़ रहे थे तब हम लाशें उठा रहे थे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अहमद वली खान का कराची में मुजाहिर कायद के सामने जलसे से खिताब। कहा हम तारीखी तौर पर जालिम और जाबिर के खिलाफ खड़े रहे। हम बात करते हैं तो हमें एजेंटों के नाम से पुकारा जाता है। हम वज़ारत और बच्चों के हुकूक पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। कराची सबका शहर है। अगर कोई एक कौम कहे कि इस पर मेरा हक है और किसी का नहीं तो ये गलत है। आसिफ जरदारी और बिलावल से दोस्ताना गुजारिश है कि वो पख्तूनों के सर पर शफकत का हाथ रखें। बादशाह खान की 37वीं, वली खान की 19वीं बरसी पर जलसे से मियाँ इफ्तिखार हुसैन और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। शाही सैद ने खिताब में कहा कि कराची दुनिया में पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे बड़ों से ताल्लुकात का नाजायज़ फ़ायदा न उठाए और हमें मजबूर न करे कि जैसे हमने मुशर्रफ के दौर में कराची बंद कर दिया था वो करने पर मजबूर हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाह गुज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। कहा गजा में तो सब कुछ तबाह हो चुका, अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मनसूबा बनाना चाहते हैं। मिस्र और उर्दन ने गजा से फ़लस्तीनियों की किसी भी तरह की बेदखली मुस्तरद कर दी। उर्दूनी वज़ीर ख़ारजा अयमन सफ़वी का कहना है कि फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ उर्दन का मौक़िफ़ ठोस और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने गजा को फ़लस्तीनी से खाली करने के ट्रंप के मंसूबे को गैर अमली करार दे दिया। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी मज़म्मत। हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा कि गजा तामीर नौ की आड़ में की जाने वाले ऐसी किसी तजवीज़ को कबूल नहीं करता। गजा के लोगों ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा की सरजमीन किसी भी हाल में न छोड़ने का आज़्म। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब फराहम करने की इजाज़त दे दी। कहा इसराइल को आज ही ये देंगे। वो तवील अरसे से इनका इंतजार कर रहे थे। साबिक बाइडन इंतजामिया ने गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी पर इन बमों की फराहमी रोकी थी। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप का शुक्रिया। सूडान के इलाके दारफूर में अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में सऊदी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मकामी इंतजामिया का हमले में बागी फोर्सेस के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। सऊदी अरब की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मगरबी सूडान में अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
बुहैरा रूम में माल्टा और इटली की समुद्री हदूद के नज़दीक तारिकीन वतन की कश्ती को एक और हादसा, 2 बच्चे जाँ बहक, 17 मुसाफिरों को बचा लिया गया, 2 लापता। सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला लोगों में खुशियाँ बांटेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे मेयारी और नाम वाले घर, उसके लिए मैंने इनको हिदायत कर दी है कि ये बैठकर हमारे साथ प्लान करेंगे। तो एक ऐसा प्रपोज़ल बनाएंगे जिससे डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा हो। एक आदमी जो पहले ही अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उससे प्रॉफिट क्यों लें? तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 दीवारी छत और उसकी अपनी जो बजट है उसके अंदर वो अफोर्ड कर सके, और अगर नहीं भी कर रहा तो हम उसको इतना अफोर्डेबल बना दें कि वो अफोर्ड कर ले। कोशिश है 40 से 45 लाख रुपए में मिडिल क्लास लोगों को घर दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले 2-3 माह में ऐसा तोहफा आवाम को देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे। आइंदा कोई कब्जा करेगा तो हम सब मिलकर कब्जा खाली करवाएंगे। बोले हमारा मकसद कराची की रौनकें बहाल करना है। बोले कराची में मैराथन भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मैराथन में कतर, तुर्किया, ईरान, ओमान, मलेशिया के कौंसिल जनरल समेत दीगर भी शरीक थे। इनकी शिरकत आलमी हम आहंगी और दोस्ती का पैगाम है। गैर मुल्की अफराद की मौजूदगी ने कराची मैराथन को 4 चांद लगा दिए। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा, जिसकी मौजूदा शरह 13% है। मालियाती शोबे ने शरह सूद में 1% कमी का इम्कान जाहिर किया है। कारोबारी बरादरी का मुतालबा है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए।